जय सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। उमा राम समहित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कै यह रीति स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राति तन बहुब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई बहु प्रकार निप्रीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसें। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई रही हूँ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव यानी बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू संतत हृदय धरेऊँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए राम प्रबर सन गिरी पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी परवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखेऊ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन बास कह रिंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखि मनोहर शैल अनूपा रहे तहाँ अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयों बन तब ते कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका भगति बिरति नृपनीति विवेका।
वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाई। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गन, नाचत बारिद पेखी, ग्रही बिरति हतत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी।